देखो इधर देखो लाडो, इधर देखो। कहाँ जा रही हो घूमने? बताओ, कहाँ जा रही हो घूमने? नहीं बताओगी? बताओ, बोलो कहाँ जा रही हो घूमने? कैमरा देखते मुंह बंद हो जाता है, पहले कैमरा देखते बोलना स्टार्ट करते थे। तो गाइस आज संडे हम लोग बाहर निकले हुए हैं। बहुत दिन बाद दिख रहा होगा मेरा चेहरा। बहुत दिन बाद। For so long time. I'm back. नींद आ रही, इनको खाने को नींद आती है। आज पार्टी सेक्टर में बहुत ज़्यादा खाए हैं ना। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नाज़मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे ओट्स बना रही हूँ वेजिटेबल्स डाल के। आज है संडे, हम लोग बाहर आज कुछ भी नहीं खाएं, घर ऐसे ही आ गया। तो मैं यहाँ पे मैं सोची कि चलो मैगी नहीं बना के ओट्स ही बना लिया जाए, हेल्थ वाइज भी अच्छा है। और मैगी था भी नहीं घर पे, मैं इसमें पनीर वगैरह भी कुछ कुछ मैं डाल ली हूँ, तो हम लोग सभी को यही खा लेंगे। और तो क्या ही मैं बताऊँ, बस आज का संडे ऐसे ही गया, कुछ भी नहीं, कहीं घूमने फिरने कुछ भी नहीं। घूमने फिरने क्या, बस ऐसे ही बाहर निकले थे हम लोग, तो बस आ गए हैं। और घर से खाना बहुत ज़्यादा खा के निकले थे, तो बाहर भी खाने का मन ही नहीं किया। बाहर खाने से हम लोग वही डोसा, कभी कभार मोमो वगैरह खा लेते हैं। तो ऐसे प्रॉपर डिनर लंच जब प्लानिंग हो रहा है तभी हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी मन्नत पढ़ने बैठते हैं या फिर आते हैं, मेरी छोटी वाली बेटी भी बैठ जाती है साथ में पढ़ने के लिए, बिकॉज उसको बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ फिक्स है, वो मॉर्निंग से लेके आपका इवनिंग तक, मतलब आपका 4 या 5 बजे तक बिल्कुल भी कॉपी बुक्स पेंसिल कुछ भी टच नहीं करते, अपनी मस्ती में खेलते। जब देखती है अपनी दीदी भैया को कि हाँ उन लोगों का ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल से आया, जब उन लोगों को देखती है कॉपी पेन लेके बैठता है होमवर्क करने, तो ये भी स्टार्ट हो जाती है। ये इसके हाथ में जब कॉपी पेन रहता है, वो रात को 12 बजे से जब तक सोती नहीं तब तक हाथ में वो लेके घूमती रहती है। कहाँ आए हम लोग कहाँ आए हैं लाडो को देखिए भैया। मनो तो भैया यहाँ पे पतिदेव जी बेटा को लेके आ रहे हैं बस स्टॉप से। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि छोटी वाली बेटी को लेके साथ में सब चले जाएंगे और पतिदेव जी चेंबर निकल जाएंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी देखिए कितनी खुश है अपने भैया को देखिए। और यहाँ पे दोनों भाई बहन का प्यार देखिए, उसका भैया अपनी बहन को प्यार कर रहा है। उसके बाद मैं घर आई, शाम के टाइम का है ये आपका। आके यहाँ पे मैं पतिदेव से पूछ रही कि कौन सा मैं नूडल्स बनाऊँ, और तीनों नूडल्स ही हेल्दी है। मतलब मैदा 0% है और पाम ऑयल भी नहीं है। तो मन किया खाने का, तो सोची मैं चलो हेल्दी वर्जन में मंगा लेती हूँ। ब्लिंकिट से ऑर्डर की और 2-3 टाइप का मंगाई, तो मैं सोची कि ज़्यादा मंगा लेती हूँ, हाँ काम तो आते ही हमेशा। और बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल के मैं बनाऊँगी। और कभी भी पास्ता हो या नूडल्स, चाउमीन, जो भी आप कास्ट आयरन या फिर आप प्रॉपर आयरन में बनाएंगे, तो एक उसका फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आता है आपका, बहुत ही अच्छा लगता है। नॉर्मल आप एलुमिनियम या स्टील में बनाइए, वैसा टेस्ट नहीं आता है, जैसा फ्लेवर नहीं आता जो कि आयरन में आता है। तो यहाँ पे मैं बैठा रही हूँ। सबसे पहले जो नूडल्स है उसको बॉईल करने के लिए, नूडल्स बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैं इतने सारी वेजिटेबल्स है सब डालूँगी। मैं सोची इसमें मशरूम भी डालती हूँ, बट मैं मशरूम ऑर्डर करने ही भूल गई, इसलिए मैं मशरूम इसमें नहीं डालूँगी। और रात का डिनर बस हम लोग का आज यही होगा। बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ पे नूडल्स खाएँ। पास्ता भी मंगाई थी, तो मैं पतिदेव जी बोले कि इसमें पास्ता ही मिक्स कर दो। मैं बनाती हूँ नूडल्स में पास्ता मिक्स करके, उनको बहुत पसंद आता है। बट आज मैं बोली कि नहीं, आज लेट हो जाएगा, अलग अलग बॉयल करना पड़ेगा, फिर टाइम भी लगेगा, तो आज सिर्फ सिंगल ही बना लेते हैं। नेक्स्ट डे उसको फिर मैं बना दूँगी पास्ता के साथ में। तो ये डिसाइड हुआ कि ये वाला नूडल्स मैं बनाती हूँ। और भी नूडल्स है दूसरा, बट ये ट्राई नहीं किए थे हम लोग, तो ये ट्राई। और हम लोग जब भी खाते हैं तो हम लोग दूसरा ब्रांड का लेते हैं, और ये दूसरा ब्रांड है आपका। मैं दिखा रही हूँ डिटेल्स आपको इस पैकेट में, देखिए यहाँ पे। मैं मतलब इंग्रेडिएंट्स मैं सोचे दिखाऊं, बट यहाँ पे इसका रेसिपी शेयर किया हुआ है, तो पतिदेव जी बोले ये रेसिपी है तुम्हारा। तो इंग्रेडिएंट्स में मैं दिखा रही हूँ, इसमें वेट फ्लावर आपका 99% है, इसीलिए मैं इसको सोच समझ के मंगाई।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। और वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा है, आप लोग देखे थे कट हुआ था। और नूडल्स कितना कम मैं बॉईल की हूँ। उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन जो होता है वो ऊपर से मैं डाल दी, उसका एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें सोया सॉस टोमेटो सॉस डाल के बहुत टेस्टी रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी हम लोग रेडी कर रहे हैं बनाने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। उसके बाद गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे बना रही हूँ काजू कतली। और उसके पहले मैं फूल गोभी आलू मटर का सब्जी, फिर मटर का दाल वगैरह, बैगन भाजा, ये सब मैं बना चुकी हूँ। जब बैगन ठंडा में जो मिलता है बहुत अच्छा बैगन भाजा का टेस्ट होता है। और ये काजू कतली मैं यहाँ पे काजू सोख करके रखी थी। सोख करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड की। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे नहीं निकलेगा तो मुझे हाथ लगाना ही पड़ा निकालने के लिए। कटिंग करा के ला उसके रही बाद हूँ बेटा देखिए का। अभी रात का बज रहा है 9:30। तो बेटा कराटे क्लास से आया, मैं बोली कि टाइम तो मिलेगा नहीं तो चली जाती हूँ फटाफट। तो हेयर कटिंग हो गया। रात का टाइम नहलाऊंगी नहीं, हल्का सा से ही पोछ दूँगी। पोछ के देखती हूँ यहाँ का लाइट ऑफ है। उसके बाद अभी ड्यूटी बाकी है। गाइस मैं मिलते उठा देगा आप लोग से। गाइस मैं पूरा ऑयल लगाई हेयर्स में। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली बेटी वो ही बैठ के पूरा ऑयल लगा रही है अपने पैर में। इसको अच्छा लगता है। बच्चा लोगों को पता नहीं कि ऑयल से इतना ज़्यादा प्यार क्यों होता है। और मैं बीच में मतलब स्किन का ट्रीटमेंट जो होता है, जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है, मतलब जो डॉक्टर्स कर लिया हूँ, वो मैं छोड़ चुकी थी। फिर वापस मैं स्टार्ट की ऑयल वाला, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गया। तो मैं सोच नहीं ज़रूरत है। और वही ड्राई होने के बाद अगर मैं उसको मतलब ड्राइनेस को कम करने के लिए ऑयल वगैरह लगाने लग जाती हूँ, फिर वापस पिंपल्स होने लगता है। मतलब समझ में नहीं आता मैं क्या ही करूँ अपनी स्किन के साथ। तो बस अभी बच्चे पढ़ने बैठे, दोनों बच्चे, बेटा बेटी दोनों जन। और यहाँ पे देखिए इतना उसको अच्छा लगता है ऑयल से, इतना प्यार है। लाडो क्या करियो बेटा, क्या करिए लाडो? मामा का किस करो, किसी करो मामा को, इधर आओ, किसी करो जाओ जाओ, किसी करो, किसी करो मम्मा को, मम्मा किसी, मम्मा ऑयल नहीं लगाना है बेटा, किसी करना है। ओले मेरा बच्चा। तो गाइस मैं मिलती उठा देना आप लोग से। ओ लाइट का डायरेक्शन जानते हैं, ऑपोजिट साइड से आता है ना, तो डार्क आता है फेस। क्यों हाथ को थोड़ा नीचे करोगे, चेहरा पे लाइट करना तो डार्क क्यों होगा? और यहाँ पे मैं फेस का अपना हालत दिखा रही हूँ, बैंड बजा हुआ है। और ऑयल मैं 3 दिन से ऑयल लगा के ऐसे ही घूम रही हूँ, बिकॉज वेडनेसडे थर्सडे ऐसे पड़ जा रहा है, तो फिर शैम्पू नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सोची चलो फ्राइडे को ही किया जाएगा, उस दिन सरस्वती पूजा भी है। तो मेरा फेस है, मतलब ऑयल लगाने के बाद फेस अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पे बेटी का प्यार देखिए, पूरा सुकून से अपने पापा की गोदी में लेटी हुई है मेरी छोटी बेटी। और जब उसके पापा लेते रहे तुम शांत रहती है, तब कुछ भी नहीं बोलती। मॉर्निंग गाइस, मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ बिकॉज बेटा का तबीयत पता नहीं क्या हो गया। कराटे से आया और आने के बाद तो थोड़ा ठीक था। फिर उसका मैं कुछ खिला पिला के, आप देखें हेयर कटिंग के लिए मैं लेके गई उसको। हेयर कटिंग करवा के आई। उसके बाद से पता नहीं कुछ कंप्लीट वो होने लगे, वॉमिटिंग जैसा मन होने लगे। और सीज़न भी ठीक नहीं है तो वॉमिटिंग करने लगे। फिर रात में मम्मा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम मतलब शॉर्ट टॉयलेट के लिए उठाया था। तो मैं उठी, फिर उसका फिर दोबारा उठा, प्यास लगा है, उठी। उसका ऐसे करते करते मतलब ठंडा लगा कि क्या लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका स्कूल भी मैं आज एब्सेंट करा दी, नहीं जाने दे स्कूल। बोली कि नहीं आज जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल। तो बेटा सोया हुआ है, तो सारा, अब बच्चा का तबीयत खराब तो सारा काम में लेट हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट बना रही हूँ यहाँ पे। पास्ता एक तो मैं थोड़ा बॉयल करके रख चुकी थी पहले से, तो मुझे ऐसा लगा पास्ता है, नूडल्स दो है, तो मुझे लगा कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा बॉईल कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा नहीं, ये थोड़ा हल्दी डाल के बॉईल कर रही हूँ। और मैं आज बनाऊँगी मटर का दाल, और यहाँ चावल भिगा के रख देती हूँ मैं। और बैगन काटी, बैगन का भाजा, एकदम सिंपल खाना बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा इसका। बैगन का भाजा काफ़ी बेटी को पसंद ही है, कल भी बनाई थी बैगन का भाजा, आज भी। और मटर का दाल तो अच्छा लगता है। और मैं भी रात भर सोई नहीं हूँ, तो मैं सोची फटाफट से कर लेती हूँ, करने के बाद जाके रेस्ट कर लूँगी। तो बेटा अभी सोया हुआ है, तो कुछ खाया पिया नहीं। मैं कुकर में थोड़ा सा बेटा के लिए थोड़ा सा राइस में बनाई थी कुकर में, थोड़ा सा, मतलब नहीं होता है कि हाँ वो क्या बोलूँ, पानी वाला राइस नहीं होता, उस टाइप का मैं बनाई थी इसमें। तो बस पास्ता मेरे को बॉयल हो चुका है, मैं इसको छान लेती हूँ पहले।
निकल रही हूँ मतलब पूजा का सामान खरीदने और सरस्वती माँ का मूर्ति, फिर कल चंबर का पूजा भी होगा। चंबर का थोड़ा बहुत पूजा होगा और 31 को मैं बताई थी कि माँ आएंगी तब पूरा बड़ा करके अच्छे से जग होगा। उसके बाद क्या क्या लूँगी, अकेले ही जा रही हूँ तो सूट तो देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि हमारा साथ नहीं भी हो सकता है। तो जितना हो सके मैं उतना सूट करूँगी, जो लेके आऊँगी वो दिखाऊँगी आप लोग को। तो गाइस मैं आ रही हूँ फटाफट से शॉपिंग करके। और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, खाली तो मिलेगा नहीं मार्केट, मुझे पता है। तो भीड़ मार्केट में और शूट करना और पॉसिबल नहीं है। गाइस मैं यहाँ पे निकली हूँ सरस्वती माँ को लेने, पूजा का कुछ सामान लेने। तो मैं बताई आप लोग को, और बहुत मार्केट में भीड़ है तो मैं सोच सब लेके आ जाऊँगी। बट मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ घर से कॉल आ चुका था और बाबू को मैं छोड़ के आई हूँ, तबीयत भी उसका ठीक नहीं है। तो मुझे सेकेंड राउंड भी निकलना पड़ेगा। और मार्केट जो है हम लोग के घर से एकदम पास में है, मतलब कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं, 200 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद देखिए गाइस मैं वापस रात को निकलूँ 8:30 बजे बेटी को लेके। तो कुछ सामान नहीं लिए थे पूजा का, जो कि इनकम्प्लीट था, तो वो सब मैं ली, जैसे कलश ढकना, सरस्वती माँ को, ये सब मैं ले चुकी थी। और यहाँ पे मैं फूल का ऑर्डर देने ही हूँ, रात में लेके नहीं जाऊँगी फूल, मैं फूल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही लेके जाऊँगी, फ्रेश फूल रहेगा। ऑर्डर देके जा रही हूँ और कमल फूल का ऑर्डर मैं दी यहाँ पे। गला बैठ गया और तो मैं भी मतलब कुछ जैसे चावल, सूजी, आटा, जो भोग लगाने का सामान होता है। और बसंत पंचमी में आपका पुआ बनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ऐसे तो संक्रांत से स्टार्ट होता है, उसके बाद सेकेंड ये है। तो कुछ सामान लेके आए जो खाना बनाना है। तो देखती हूँ मॉर्निंग में कब उठती हूँ। और बेटा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए सब काम लेट से हुआ। जब उसको थोड़ा ठीक फील हुआ तो फिर हम लोग फिर गए सब कुछ लाने के लिए। और आज से मैं सोच रही हूँ वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, कोशिश तो मैं 100% करूँगी इस बार कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जहाँ तक लेट हुआ वहाँ तक हुआ, और पूजा कैसे होगा चेंबर में, कैसे सब कुछ होगा, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। और तो कुछ नहीं, और कल बसंत पंचमी है। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।